अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। एज माई प्रोमिस, मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैंने सेफोरा से जो भी शॉपिंग किया मैं आप लोगों के साथ अपने घर जाके लाजमी शेयर करूँगी। और अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री होती हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी वो शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने मेकअप की प्रोडक्ट्स ली हुई हैं और स्किन केयर की सारी चीज़ें। तो आज के इस व्लॉग में आपको वो भी दिखाऊंगी। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा रूटीन व्लॉग भी है। और सुबह उठ के यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविचेस ले लिए थे, जो कि मुझे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो सैंडविचेस कुछ इस तरह से थे, ये चिकन और मतलब मल्टीपल वेजिस के सैंडविच तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और सर्दियों में तो इस तरह के लाइट लाइट से ब्रेकफास्ट बहुत मज़े के लगते हैं। और वैसे भी मैं तो विंटर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बीइंग अ कॉफ़ी गर्ल ना, सर्दियों में बहुत मज़ा आ रहा होता है। आपको कॉफ़ी और गरम गरम चीज़ें खाने को मिल रही होती हैं। और जूसेस वगैरह मुझे इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे विंटर शिंटर ज़्यादा अच्छा लगता है। स्मोक और फॉग दोनों ही बहुत प्यारी लग रही होती हैं। रात को इतनी ज़्यादा स्मोक गिर रही होती है ना, ऐसे पानी की तरह, और इतना मज़ा आ रहा होता है लिटरली देखने का। और सर्दियाँ मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा सर्दियों में आता है। गर्मियाँ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। सर्दियाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं सर्दी बर्दाश्त कर सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और सर्दियों में मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और गर्मियों में तो ये होता है ना कि एसी के बगैर आप एक मिनट नहीं रह सकते, लेकिन सर्दियों में ये होता है आप खुद को कवर वगैरह अच्छे से कर लो तो आप ईज़ी और कंफर्टेबल हो जाते हो। तो खैर आजकल वेकेशंस चल रही हैं और मेरी सारी सिस्टर्स आई हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बस उसके बाद जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद फिर मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए होती है। तो कॉफ़ी में, क्योंकि मेरा आजकल बस एक ही मील होता है, नाश्ता इतना लेट हो रहा होता है, 12 बजे या 2 बजे तक नाश्ता होता है। फिर उसके बाद बस मैं साथ में प्रोटीन बार ले लेती हूँ और ये मेरी स्नैकिंग भी हो जाती है। और ये रही हमारी सेफोरा की सारी चीज़ें जो कि मैंने सेफोरा से परचेज़ की थी। तो इसमें स्किन केयर की चीज़ें भी आ जाती हैं और मेकअप की चीज़ें भी आ जाती हैं। और ये पूरा जो आपको सामने एक शॉपर नज़र आ रहा है ना, पूरा बैग नज़र आ रहा है, शॉपिंग बैग, ये 2.5-3 लाख रुपए की इस पर चीज़ें हैं। लेकिन देखने में लगता है ना ऐसे जैसे झूठ बोल रही हूँ मैं। मतलब जो लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना उनको तो पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। लेकिन आजकल सबको आइडिया होता है मेकअप शेकअप का, सब गर्ल्स को ही आइडिया होता है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे मेकअप की शॉपिंग पे होती है। मैंने इनफैक्ट ये कि मैंने डेली बेसिस पे मेकअप करना भी नहीं होता, फिर भी मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बस मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहने का, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होता है। मतलब यूज़ करती रहूँ बस इसी में सुकून है। यूज़ ना करूँ बस लेती रहूँ, बस इसी में सुकून है। और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरी एक्सपायर हो गई हैं और मैंने वो भी निकालनी है सारी, वो भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ये डायोर का मैंने यहाँ पे लिया था प्राइमर, और इसके जो प्राइस हैं डायोर के प्राइमर के, ये 280 रियाल का था आई थिंक। ये 21,000 रुपीज़ बन जाता है। उसके बाद टार्ट का मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया था, ये 210 का था आई थिंक सो। तो ये था 17-18,000 रुपीज़ का। तो जो इसकी रेंज है ना, जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये सब इसी रेंज के आसपास ही हैं। 20-21 हज़ार इतनी रेंज तक ही है। उसके बाद ये मैंने एक नार्स का क्या कहते हैं इसको, सेटिंग पाउडर लिया था। फिर उसके बाद ये हमारे पास नार्स का एक फाउंडेशन आ जाता है, और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। लिटरली मैं चाह रही थी चार्लोटी टिलबरी के फाउंडेशन लेना, लेकिन मुझे पूरे जद्दा में मुझे नहीं पता चल रहा था वो कहाँ से मिलेगा। सेफोरा पे था ही नहीं चार्लोटी टिलबरी, नहीं तो वो भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। नेक्स्ट अब मेरी रिकमेंडेशंस में जो चीज़ है ना, वो यही है कि मैंने अपनी विश लिस्ट में रखा हुआ है कि मैंने चार्लोटी टिलबरी का फाउंडेशन लाजमी लेना है। उसके बाद एक ये हमारे पास पिक्सी की ग्लो स्टिक आ जाती है, ये तो मैंने खैर आपको दिखाई भी थी और ये मैं वहाँ पे यूज़ भी करती रही हूँ। उसके बाद एक ये मैंने लिया था हुदा ब्यूटी का, मैंने यहाँ पे बनाना पाउडर लिया था जो कि सेटिंग पाउडर है और बहुत ही अच्छा है। और जो पहले मैंने लिया था वो सेटिंग स्प्रे था, और ये हुदा ब्यूटी का सेटिंग पाउडर है। और अगर आपको इसके अलावा भी इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए, वो भी मैं आपको बना के शेयर करूँगी आपके साथ कि ये मेकअप कितना अच्छा और कितना वर्थ इट है। तो मैं इसको यूज़ करती रही हूँ, रियली मतलब होनेस्टली आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। इट्स टू गुड, यू कैन परचेज़ इट आल्सो, आप लोग इसको परचेज़ कर लो। और ये बहुत अच्छा मेकअप है, जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद बस ये कि आप अपनी स्किन को खुद देखना। ये लगा के स्किन को इतनी ग्लोई लगती है, इतनी ग्लोई लगती है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा होता है जैसे आपकी बेबी सॉफ्ट स्किन है। उसके बाद एक मैंने ये हुदा ब्यूटी की छोटी सी पैलेट ली थी,
और जो वैसे पैलेट्स थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो रही थी, तो अभी तो मैं थोड़ी सी चीज़ें करके ना सारी रीस्टॉक कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें ले लूँगी। तो 2.5 लाख रुपए में बस इतनी सी चीज़ें ली हैं, आगे भी ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये कि ये छोटी सी पैलेट इट मैंने ली थी हुदा ब्यूटी की, और इसमें इन सारे न्यूड शेड्स थे, और मैंने इसलिए ये वाली ली थी क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में भी है और अच्छे भी न्यूड शेड्स लगते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने एक छोटी सी ये वाली पैलेट ले ली। इनके प्राइसेस मैंने आपको बता दिए हैं, एस्टिमेटेड बता दिए हैं। उसके बाद मैंने एक ये डायोर का ब्लश लिया था, और ये 14,000 रुपीज़ के आसपास है। ये डायोर का ब्लश बहुत अच्छा है, और इससे स्किन पे इतनी मज़े की लुक आती है ना, आपका जो चीक्स है वो इतनी प्रोमिनेंट हो रही होती है, और ऐसे जैसे फ्रेश पिंक कलर होता है ना, आपने फ्लावर देखा होगा पिंक कलर का, उसको क्या कहते हैं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो सेम उस तरह का लग रहा होता है अप्लाई किया हुआ। और ये सारी चीज़ें लगा के आपका फेस बिल्कुल नेचुरल लगता है, और ये बहुत अच्छा मेकअप है, होनेस्टली बता रही हूँ। उसके बाद मैंने सेफोरा का एक आईब्रो ब्रश कह रही हूँ, एक मैंने सेफोरा का आईब्रो लिया था, उसको क्या कहते हैं सेफोरा से एक मैंने आईब्रो ट्रिंट लिया था, जो मैं आपको पहले कह रही थी क्या कहते हैं, मतलब सारी चीज़ें दिखाते ना, मतलब वॉइस ओवर करते हुए मैं भूल गई हूँ। उसके बाद मैंने एक फाउंडेशन ब्रश लिया था, उसके बाद एक मैंने ये सेफोरा से एक मैंने ग्लोस लिया था। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही शाइनी सा है, ये आप हर लिपस्टिक के बाद यूज़ कर सकते हो। और फिर ये एक टार्ट का एक और ब्लश लिया था, बहुत ही ये क्रीम ब्लश है टार्ट का। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो मेकअप की ली थी, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये सारी चीज़ें मैंने रेंज आपको बता दिया ये कितनी रेंज तक आती हैं। और ये टार्ट की एक मैंने लिपस्टिक भी ली थी छोटी सी। और बस उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी स्किन केयर की रेंज की तरफ। उसके बाद एक मैंने ये अल्ट्रा रिपेयर क्रीम ली थी अपनी स्किन के लिए। ये वाली चीज़ें मैं आपको फिर दिखा दूँगी किसी दिन सारी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और कौन कौन सी मैं अपनी स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। ये तो थोड़ी सी हैं, इसके अलावा मैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। एक तो मैंने ये लोशन लिया था, मॉइस्चराइज़र लिया था, उसके साथ एक मैंने ये एजेलिक एसिड लिया था अपनी स्किन के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। और ड्रीमरी की प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करती आ रही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई हैं। ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही मज़े की हैं। लिटरली मैंने पाकिस्तान से जितनी बार ऑर्डिनरी की चीज़ें लेके यूज़ की हैं, मतलब अभी मैं ट्राई करूँगी कि मुझे कहीं से मिल जाएँ कोई ऑथेंटिक, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतनी ऑथेंटिक्स नहीं मिलती कि जितनी ज़्यादा फ्रेश मेरी स्किन इन चीज़ों से हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नंबर चीज़ें हैं सारी। ये मैंने सोदिया से ली थी, जद्दा पार्क से ली हैं, कुछ मैंने क्लॉक टावर से ली हैं, और ये नियासिनामाइड और ये सारी चीज़ें। खैर ये स्किन केयर की चीज़ें मैं आपको फिर किसी दिन दिखा दूँगी सारी कि मैं कौन कौन सी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। ये बस मैंने कुछ सीरम्स लिए हैं, मॉइस्चराइज़र्स लिए हैं, और ये सारी चीज़ें ली हैं। और जो मैंने मेकअप लिया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग अ गर्ल मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह के व्लॉग्स देखने का, जिसमें लोग कोई दिखा रहा होते हैं ना अपना मेकअप और इस तरह की चीज़ें, तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेके देखती हूँ और मुझे खुद इन चीज़ों का बहुत शौक है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें सबको ही खुशी मिलती है देख के, बीइंग अ गर्ल। आई नो दिस वेरी वेल। और मुझे ये मेरा दिल ये चाह रहा होता है कि मुझे ऐसे प्रेजेंट दी जिसमें मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे कभी भी किसी ने इस तरह का प्रेजेंट नहीं दिया जिसमें मुझे मेकअप और इस तरह की चीज़ें मिले। तो आपसे अपनी दुआ करनी है मुझे अब ऐसी प्रेजेंट मिलना स्टार्ट हो जाए। मतलब खैर उसके बाद ये सारी चीज़ें अब इसी में वापस डाल के रख देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने रीस्टॉक की है ना। जब ये ख़त्म होंगी फिर हम पहले वाली ख़त्म होंगी फिर इनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो पहले वाली मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ़िलहाल मैं वही वाली यूज़ कर रही हूँ। इनको बस रीस्टॉक किया है, जैसे ही वो ख़त्म होती हैं फिर इनको यूज़ करेंगे। और ये थी वो सारी चीज़ें जो मैंने सेफोरा से ली थी, और जो मैं अपनी वहाँ पे स्किन केयर करती रही हूँ वो वाली चीज़ें तो अभी मेरे पास सारी वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, तो इसलिए इनको बस अभी रीस्टॉक में रखा हुआ है। सो आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और कैसी लगी आज जो मैंने आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर की हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए फ़िश को एयर फ्राई कर लिया था, क्योंकि मैं ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे मज़े की नहीं लगती, ज़्यादा मैं हेल्दी ईटिंग ही करती हूँ। तो यहाँ पे फ़िश को एयर फ्राई किया, और फिर इसके साथ साथ ये थी वो सारी शॉपिंग जो मैंने सेफोरा से की थी। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और फ़िश तो ले ली थी, लेकिन इसके साथ मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं हो रही थी, फिर मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मज़े का लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा सारा याद रखिएगा। बाय बाय।